नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के स्वभाव के बारे में। प्लैनेट्स के बिहेवियर के बेसिस पे इनको दो भागों में रखा गया है। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स, नैसर्गिक शुभ ग्रह, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स, नैसर्गिक अशुभ ग्रह। जुपिटर, बृहस्पति, वीनस, शुक्र, मून, चंद्रमा, मरकुरी, बुध, ये चारों ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। मार्स, मंगल, सैटर्न, शनि, राहु, केतु, ये चारों नैसर्गिक अशुभ ग्रह होते हैं। सूर्य को क्रूअल प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। जुपिटर इन सभी शुभ ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होता है। मार्स इन सभी मैलेफिक प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा मैलेफिक होता है, और ये सूर्य, सन, मंगल से भी 4 कदम आगे होता है, इसलिए इसको क्रूअल प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। ये जितने भी प्लैनेट्स के बिहेवियर हैं ये डिफॉल्ट है, ये सामान्यतः ऐसे ही होते हैं, लेकिन सबकी कुंडली में प्लैनेट्स एक जैसा व्यवहार नहीं रखते हैं। वो किसी के लिए शुभ होते हैं, किसी के लिए अशुभ होते हैं। जितने भी ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं ये डिफरेंट लगने के लिए फंक्शनल मैलेफिक भी हो जाते हैं। ये जितने नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं ये डिफरेंट लगने के लिए ये फंक्शनल बेनिफिक हो जाते हैं। तो ये कैसे हो जाते हैं आइए जानते हैं। फंक्शनल बेनिफिक एंड फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स, तत्कालिक शत्रु और मित्र ग्रह। टोटल 12 हाउस होते हैं कुंडली में। हाउसेस के नेचर के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। केंद्र भाव की बात करें 1, 4, 7, 10, ये सारे बेनिफिक हाउस कहे जाते हैं। त्रिकोण भाव की बात करें 1, 5, 9, ये भी बेनिफिक हाउसेस कहे जाते हैं। अगर हम बात करें त्रिशडाया हाउसेस की 3, 6 और 11, ये मैलेफिक हाउसेस कहे जाते हैं। बात करें अगर मारक हाउसेस की, दूसरा और 7वां घर, ये भी मैलेफिक हाउसेस कहे जाते हैं। अगर हम बात करें त्रिक भावों की 6, 8, 12, तो ये भी मैलेफिक हाउसेस होते हैं। तो आपके लिए आपकी कुंडली में कौन सा प्लेनेट आपके लिए मैलेफिक है, कौन सा बेनिफिक है, ये आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो आप ये पता करें कि आपकी कुंडली किस लग्न की है ना। टोटल 12 लग्न होते हैं, ठीक है, एरिस से पाइसेस तक, मेष से मीन राशि तक, ठीक है, एरिस से पाइसेस तक, मेष से मीन लग्न तक। इन्हीं 12 लग्नों में से आपका कोई ना कोई एक लग्न होगा। लग्न कैसे देखते हैं? कुंडली के पहले घर में, हर कुंडली में एक नंबर लिखा होता है। जैसे हाउसेस होते हैं ना, 12 हाउसेस हैं, राशियां भी 12 होती हैं, ठीक है, 12 हाउसेस 12 राशियां, तो एक टाइम पे एक हाउस में एक राशि ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेके 12 तक में कोई ना कोई नंबर जरूर लिखा होगा, ठीक है। वो नंबर रिप्रेजेंट करती है आपकी राशि। अगर 1 नंबर है तो एरिस मेष राशि है, और 12 नंबर है तो पाइसेस मीन राशि है, 6 नंबर है तो वर्गो कन्या राशि है। इसी तरह से 12 राशियां होती हैं। ये जो हमारा पहला घर होता है इसी को हम लग्न बोलते हैं, असेंडेंट, ठीक है। तो इस घर में जो राशि बैठी होती है तो हम कह देते हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली है, या वृषभ लग्न की कुंडली है, या मीन लग्न की कुंडली है। और इसमें जो राशि के मालिक होते हैं उन्हीं को हम लग्नेश कह देते हैं। हमको ये चेक करना है किसी पर्टिकुलर हाउस में कौन सी राशि बैठी है, उस राशि के स्वामी कौन है। स्वामी कोई ना कोई प्लेनेट ही होगा। अगर किसी बेनिफिक हाउस में कोई राशि बैठी है तो उस राशि का लॉर्ड आपके लिए बेनिफिक होगा। अगर किसी मैलेफिक हाउस में कोई राशि बैठी है तो उस राशि का लॉर्ड आपके लिए मैलेफिक होगा। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पर हम मेष लग्न का एग्जांपल लेंगे, एरिस मेष लग्न। सपोज ये मेष लग्न की कुंडली है। अब अगर मेष लग्न की कुंडली है तो पहले घर में 1 नंबर लिखा होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज यही नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और बेनिफिक और मैलेफिक चेक करने के लिए तो सबसे पहले हम चेक करेंगे त्रिशडाया हाउसेस 3, 6, 11, ठीक है। तो जो तीसरे घर में राशि बैठी है जेमिनी मिथुन राशि, इसके लॉर्ड होते हैं बुध, मरकुरी। जो छठे घर में राशि बैठी है वर्गो कन्या राशि, इसके लॉर्ड होते हैं बुध, मरकुरी। जो 11वें घर में राशि बैठी है एक्वेरिस, कुंभ राशि, इसके लॉर्ड होते हैं सैटर्न, शनि, ठीक है। तो ये तीनों मैलेफिक हाउसेस हैं, तो इसमें राशियों के स्वामी जो हैं वो मैलेफिक होंगे। जैसे बुध की बात करें तो ये दोनों हाउसेस की लॉर्डशिप रखता है, ये तो मैलेफिक हो गया मेष लग्न के लिए। अगर सैटर्न की बात करें तो सैटर्न 2 राशियों की लॉर्डशिप रखता है, एक कुंभ राशि की, एक्वेरिस की, और एक कैप्रिकॉर्न मकर राशि की, ठीक है।
तो शनि के पास दो घर की लॉर्डशिप है जिसमें से एक बेनिफिक है और एक मैलेफिक है, और यहाँ पे सैटर्न या तो बेनिफिक हो सकता है या तो मैलेफिक हो सकता है। तो सैटर्न को यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। जब प्लैनेट्स के पास ऐसी मजबूरी होती है कि उसे एक ही चुनना पड़ता है तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि को चुनता है। मूल त्रिकोण राशियों के बारे में मैंने लास्ट सेशन में आपको डिटेल में बताया है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि होती है कुंभ राशि, एक्वेरियस जोडियाक। तो सैटर्न इस हाउस को चूज करेगा, और ये मैलेफिक है तो सैटर्न यहाँ पे मेष लग्न के लिए मैलेफिक हो जाएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे मारक हाउस, दूसरा घर और सातवां घर। सेकेंड हाउस, दूसरे घर में टॉरस वृषभ राशि है और इसके लॉर्ड होते हैं वीनस शुक्र। सातवें घर में सातवीं राशि बैठी है लिब्रा तुला राशि, इसके लॉर्ड होते हैं वीनस शुक्र। तो दोनों के लॉर्ड वीनस है शुक्र है, तो और ये दोनों मैलेफिक हाउसेस है, तो यहाँ वीनस भी मैलेफिक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चेक करेंगे त्रिक भाव। ये तो हो ही चुका है, 8 और 12। ठीक है, 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, इसके लॉर्ड होते हैं मंगल मार्स। 12 नंबर पाइसेस मीन राशि, इसके लॉर्ड होते हैं जुपिटर बृहस्पति। ठीक है, लेकिन मंगल के पास दो राशियों की लॉर्डशिप होती है, एक स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और एक एरिस मेष राशि। मंगल यहाँ के भी स्वामी है। उसी तरह से जुपिटर की बात करें तो जुपिटर भी दो राशियों के मालिक होते हैं, पाइसेस एंड सजिटेरियस धनु राशि, यहाँ के भी मालिक हैं। तो मंगल भी अपनी मूल त्रिकोण राशि को ही चुनेंगे। मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है एरिस मेष राशि, तो ये इस हाउस को चूज करेंगे। ठीक है, तो मंगल यहाँ पे बेनिफिक हो जाएंगे। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर भी अपनी मूल त्रिकोण राशि चुनेंगे, तो जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि होती है धनु राशि सजिटेरियस, इस हाउस को चूज करेंगे तो जुपिटर यहाँ पे बेनिफिक हो जाएंगे। ठीक है, ये त्रिकोण भाव है। यहाँ पे 5 नंबर का मतलब लियो सिंह राशि, और इसके लॉर्ड होते हैं सूर्य सन, तो यहाँ पे सन बेनिफिक हो जाएंगे। ये केंद्र भाव है 4 नंबर कैंसर कर्क राशि, इसके लॉर्ड होते हैं मून, तो मून भी बेनिफिक हो जाएंगे। तो मेष लग्न के लिए ये सारे प्लैनेट्स बेनिफिक होंगे, ये सारे प्लैनेट्स मैलेफिक होंगे। इस तरह से हम बेनिफिक और मैलेफिक प्लैनेट्स चेक करते हैं कुंडली में। एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं वर्गो लग्न का, कन्या लग्न का। अब अगर ये कन्या लग्न की कुंडली है तो पहले घर में कौन सा नंबर लिखा होगा? 6 नंबर। ठीक है, और फिर इसके आगे एंटी क्लॉकवाइज में नंबर इंक्रीज करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 के बाद 13, 14, 15 नहीं हो, क्योंकि ये नंबर राशियां रिप्रेजेंट करते हैं और राशि 12 ही होती है। तो 12 के बाद फिर से 1 से शुरू हो जाता है, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर बेनिफिक और मैलेफिक चेक करेंगे। सबसे पहले त्रिशदाया हाउस देखेंगे, 3, 6 और 11। 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, इसके लॉर्ड होते हैं मार्स मंगल। 11 नंबर मतलब एक्वेरियस कुंभ राशि, इसके लॉर्ड होते हैं सैटर्न शनि। 4 नंबर कैंसर कर्क राशि, इसके लॉर्ड होते हैं मून चंद्रमा। मंगल दो राशियों की लॉर्डशिप रखते हैं, एक तो वृश्चिक राशि की और मेष राशि की भी। ये भी मैलेफिक हाउस है और ये भी मैलेफिक हाउस है, तो मंगल यहाँ पे मैलेफिक हो जाएंगे। छठे घर की बात करें तो यहाँ पे सैटर्न है, और सैटर्न भी दो राशियों की लॉर्डशिप रखते हैं, एक 11 नंबर एक 10 नंबर, कैप्रिकॉन मकर राशि। ठीक है, तो यहाँ पे शनि, ये बेनिफिक हाउस है और ये मैलेफिक हाउस है। सैटर्न अपनी मूल त्रिकोण राशि चुनेंगे, है ना, तो मूल त्रिकोण राशि के हिसाब से इसको चुनेंगे, तो सैटर्न यहाँ पे मैलेफिक हो जाएंगे। अब मारक भाव चेक करेंगे, दूसरा और सातवां। 7 नंबर मतलब लिब्रा तुला राशि, इसके लॉर्ड होते हैं वीनस शुक्र। 12 नंबर पाइसेस मीन राशि, इसके लॉर्ड होते हैं जुपिटर बृहस्पति। वीनस के पास भी दो राशियों की लॉर्डशिप होती है, एक 7 नंबर और 2 नंबर वृषभ राशि टॉरस। तो यहाँ पे वीनस अपनी मूल त्रिकोण राशि को चुनेंगे जो कि ये है। ठीक है, तो वीनस यहाँ पे मैलेफिक हो जाएंगे। जुपिटर, जुपिटर भी दो राशियों की लॉर्डशिप रखते हैं ना, एक पाइसेस एंड सजिटेरियस धनु राशि। तो ये मारक हाउस है और ये केंद्र भाव है, तो यहाँ पे जुपिटर इस हाउस को चुनेंगे, जुपिटर यहाँ पर बेनिफिक हो जाएंगे। अब बात करें अगर त्रिक भावों की, तो 6 और 8 हो चुके हैं। 12वां भाव 5 नंबर, 5 नंबर मतलब लियो सिंह राशि, इसके लॉर्ड होते हैं सन सूर्य, तो ये भी मैलेफिक हो जाएंगे। अब दो बचते हैं, एक वर्गो कन्या राशि, एक जैमिनी मिथुन राशि, दोनों के लॉर्ड होते हैं मरकुरी, है ना, दोनों केंद्र भाव में शुभ है, तो मरकुरी यहाँ पे बेनिफिक हो जाएंगे। तो इस तरह से जुपिटर मरकुरी बृहस्पति और बुध, ये कन्या लग्न के लिए वर्गो असेंडेंट के लिए बेनिफिक प्लैनेट्स रहेंगे,
और बाकी सारे मार्स, सैटर्न, वीनस, सन, मंगल, शनि, शुक्र, सूर्य ये मैलेफिक प्लैनेट्स रहेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी लग्न के लिए बेनिफिक और मैलेफिक प्लैनेट्स को चेक करते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।